नाम प्रवीण सोलंकी है, नागपुर से, महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूं। महाराष्ट्र वालों शोर मचा दो। ये स्लाइड बड़ी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार जब यहां आया था इसी स्टेडियम में मैनेजर बनके रिकॉग्निशन ली थी, और यहीं बीच में बैठ के मेरे मेंटोर मेरे साथ आए हुए रवि राजपूत, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। उनसे मैंने पूछा था कि सर ये स्टेज पे टेस्टिमनी देने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने मेरे को साथ ले गए और बोला कि सोरिंग मैनेजर बनना पड़ेगा। दोस्तों, नागपुर से आज से 5 साल पहले फॉरएवर स्टार्ट किया था, लेकिन 5 साल पहले जब फॉरएवर स्टार्ट किया था तो जर्नी काफी अलग थी। कुछ लोग, एक लाइन बोलना चाहूंगा, कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। जर्नी शुरू हुई मेरी, मैं भी आप भी की तरह कॉलेज जा रहा था, नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। कितने लोग यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से एक बार हाथ ऐसे कर दो। सेम, सारी चीजें काफी बढ़िया चल रही थी लाइफ के अंदर, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 2018 के अंदर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा समय आया कि मेरे परिवार के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी एक मुश्किल, एक समस्या आ गई। दैट पॉइंट ऑफ टाइम अचानक से मेरी पढ़ाई छूट गई। काफी मन था पढ़ने का, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और अचानक से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। मेरे पापा मेरे से 5 साल दूर हो गए। 5 साल ऐसी जगह जहां मैं उनसे ना मिल सकता हूं, ना उनको टच कर सकता हूं, ना उनको देख सकता हूं। एक ऐसा समय मेरी लाइफ के अंदर आया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा, घर का बड़ा बेटा तू है, आज से सारी जिम्मेदारियां तुझे संभालनी पड़ेगी। घर का बड़ा बेटा तू है, आज से सारी जिम्मेदारियां तुझे संभालनी पड़ेगी। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ इस कहानी का। दोस्तों, बहुत जगह पर गया, धक्के खाए, भीड़ में निकला, बहुत जगह पे काम मांगने की कोशिश करी, पढ़ाई छूट गई, काम मांगने लगा। लेकिन मेरे पास डिग्री ना होने की वजह से मेरे को किसी भी कंपनी ने, किसी भी काम ने अपना हुनर, अपनी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं दिया। बहुत जगह पे धक्के खाने के बाद, अप्रैल का महीना था, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, 2019-2020 अप्रैल की टाइम की बात है। मेरा बर्थडे मंथ है वैसे अप्रैल, लेकिन उस समय पे मैं धक्के खा रहा था, जगह जगह पे जाके काम मांगने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते एक न्यू टाइल्स की दुकान दिखी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक न्यू टाइल्स की दुकान दिखी। उस टाइल्स की दुकान में मैंने सोचा कि नई दुकान है, क्या पता काम मिल जाए। जब उस टाइल्स की दुकान में अंदर गया तो मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कोई भिखारी आया है जो टाइल्स की शॉप में अंदर घुसना चाहता है। मैं उस गेटमैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मुझे काम चाहिए, मैं काम मांगने के लिए आया हूं। तो उस टाइल्स की जो ओनर था शॉप का, वो वहां से बाहर निकल कर आया और उसने मुझे अंदर बुलाया। मेरे से पूछा, मेरी हालत देख के उसने मेरे से पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने अपनी घर की सारी समस्याएं, सारी तकलीफें उसे बताई, और वो तकलीफें बताते बताते मैं उसके सामने रो पड़ा। मैंने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी और मैंने बोला कि मेरे को काम की बहुत ज्यादा नीड है, मुझे काम चाहिए। और उस भले इंसान ने मुझे काम दिया। स्टार्टिंग सैलरी 4000 रुपए थी। दोस्तों, 1 साल काम करने के बाद सैलरी बढ़ के 7000 रुपए हुई। और 7000 रुपए ना मेरा घर नहीं चल रहा था। मैं हमेशा से कोशिश कर रहा था कि ये 7000 रुपए में कैसे मैनेज करूं। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे से छोटी मेरे को 2 बहनें हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पे थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल जाए। उस दुकान में एक चौकीदार था, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई तेरी सैलरी 6000 रुपए है, तू कैसे घर मैनेज करता है, तू मैरिड है। उसने मुझे बोला कि यहां से जाने के बाद, ध्यान से सुनना, यहां से जाने के बाद वो चौकीदार की ड्यूटी करता था जहां पे उसको 6000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। मैंने उससे बोला कि क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूं, क्या मुझे 6000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका तेरे साथ मिल सकता है। वो मुझे अपने साथ ले गया और वहां पे जाके मैं सारी चीजें फाइनल किया। मैं कहा कल से मैं भी आप के साथ चौकीदार की ड्यूटी करने आ जाऊंगा। मैं कहा सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक टाइल्स की शॉप में काम करूंगा, और रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक चौकीदार की ड्यूटी करूंगा। और ये बातों से मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका बच्चा क्या फेस कर रहा है। उस टाइम पे जब चौकीदार की ड्यूटी मांगने के लिए गया तो काम तो मिल गया, लेकिन उस दिन जब वापस लौट रहा था ना, मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारी निराशा थी कि यार जब मैं चौकीदार के कपड़े पहन के निकलूंगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। एक जवान खून, एक जवान लड़का जब निकलेगा चौकीदार की ड्यूटी पहन के, जो हमेशा एक टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि आज प्रवीण सोलंकी यहां तक पहुंच गया। कितने लोग जानना चाहते हैं इसे? उस टाइल्स की शॉप में बैठे बैठे आप की तरह जैसे दिन भर फोन चलाते हो, मैं भी फोन चला रहा था।
एक इंसान की प्रोफाइल दिखी और उस प्रोफाइल में मैंने देखा कि मेरी ही एज के लोग बिना किसी डिग्री के बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैंने बिना सोचे समझे उनसे बात करी, और वो कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई, मेरा मेंटर रोहित अरोड़ा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं क्या समझने जा रहा हूं, मैंने बिना सोचे समझे बात करी, उन्होंने मुझे पहली बार मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आया। दोस्तों जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही। 30,000 रुपए की 2cc करनी पड़ती थी, मेरे लिए वो 30,000 3 करोड़ के बराबर थे, क्योंकि अकाउंट में 30 रुपए नहीं पड़े थे। लेकिन एक चीज दिमाग में क्लिक हो गई थी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म की मैं हमेशा से भगवान से मांगता रहता था कि भगवान मुझे एक मौका दे दे लाइफ में कुछ करने का, जहां पे मैं काम करके अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूं। फॉरएवर आया, 2cc डन करी, लेकिन 2cc डन करने के बाद चीजों को सीखा। ऑफलाइन था, पहले महीने का चेक आया दोस्तों 12,000 रुपए, बहुत खुश हो गया, क्योंकि टाइल्स की शॉप में जब काम करता था तो पूरा महीना काम करके 7,000 रुपए मिलते थे, और यहाँ पे फॉरएवर में पहले ही महीने 12,000 रुपए का चेक आया, लेकिन उसके अगले महीने चेक जीरो। ध्यान से सुनना, उसके अगले महीने चेक जीरो, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, पता नहीं था ऑनलाइन कैसे काम करना है। लेकिन हमारे मेंटोर्स ने ऑनलाइन सिस्टम बिल्ड किया, ऑनलाइन काम करना सिखाया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी चीजों को फिर से सीखा। लेकिन सुपरवाइजर से मैनेजर बनने के लिए मुझे 9 महीने का टाइम लग गया। ये 9 महीने वो 9 महीने जो अपनी पूरी जिंदगी में शायद हो सकता है कभी ना भूल पाऊंगा। ये 9 महीने वो 9 महीने जिसमें अपनी लाइफ की वो सारी प्रॉब्लम फेस करी जो शायद मैं दुआ करता हूं मेरे जैसे किसी नौजवान की जिंदगी में ना आए। ना दोस्तों ने विश्वास करा, ना घर वालों ने विश्वास करा। जब भी ये आप बीच की फोटो देख रहे हो, ये फोटो बड़ी स्पेशल है। जब ये ऑफिस ओपन किया था ना, जेब में पैसे नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं थे। जिस ऑफिस के लिए निकला था, और जब ऑफिस ढूंढने के लिए गया तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मेरे पापा के पास पुरानी लाल कलर की स्प्लेंडर गाड़ी थी, और मेरे पास पंचर बनाने के पैसे नहीं थे दोस्तों, और मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरे कुछ एएस के साथ मिलकर ये ऑफिस स्टार्ट किया। इतने पैसे भी नहीं थे कि अगले महीने इस ऑफिस का किराया दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे ये चीज था कि मुझे लाइफ में करना है, मुझे फॉरएवर करना है, मतलब करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक समय की बात है, जब मैं इस ऑफिस में काम कर रहा था, मेरा काम थोड़ा बहुत होने लगा। मुझे नहीं पता उन लोगों को मेरे से क्या प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता कि उन लोगों को मुझे क्या दिक्कत थी। मेरे पे धमकियां आने लगी कि ये काम तू छोड़ दे, इस काम की जगह तू ना जाके सब्जियां बेच। वो दिन अपनी लाइफ का कभी नहीं भूल पाऊंगा। कुछ ऐसे लोग थे, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी उनको मुझसे, बट कुछ ऐसे लोग थे जिंदगी में जो नहीं चाहते थे कि मैं फॉरएवर करूं। आई डोंट नो उनकी क्या प्रॉब्लम थी, बट मैंने ठान लिया था। मेरे पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। जब मैं जाता था मेरे को बोलते थे बिजनेसमैन आया, जेब में 20 रुपए नहीं पड़े, बातें करते रहता सारा दिन। और वो चीजें ना मुझे तीर की तरह चुभती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि इनको मैं किसी को भी अपने मुंह से जवाब नहीं दूंगा, मैं इनको जवाब दूंगा अपने काम से, अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से। बहुत मेहनत करने के बाद एक समय आया जिंदगी में। ये फोटो आप देख रहे हो मैनेजर की, ये बहुत स्पेशल है दोस्तों। मेरा जनवरी 2021 के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फरवरी में मेरा मैनेजर होना था। और फरवरी में मुझे उन लोगों से इतना ज्यादा टॉर्चराइज हुआ कि मैंने फरवरी में जिंदगी में पहली बार, मतलब फरवरी में मेरा मैनेजर होना था और मेरा फरवरी में मैनेजर छूट गया। और जब मैनेजर छूटा, मैंने पूरी दिल टूट गया, उम्मीद टूट गई, आस टूट गई कि अब मैं यहाँ से जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे माँ बाप यहाँ पे आए हुए हैं, शायद उनको भी नहीं पता। फरवरी मंथ में आई वॉज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। की मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी मैनेजर करने के लिए, सब कुछ दाव पे लगा दिया था। 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम किया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम की, उनके टॉर्चराइजेशन की वजह से मेरा मैनेजर छूट गया। और मुझे लगा कि बस अब खत्म हो गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बाउंस बैक किया, मार्च महीने के अंदर मैनेजर करके दिखाया। वहां से मैनेजर हुआ, अपने मेंटोर को फोन किया कि सर मैनेजर हो गया, फिर वहां से पलट के नहीं दिखा। मिलीनियर्स क्लब हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लेन हुआ। और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। 2022 के अंदर, मतलब मैं इस रफ्तार से काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में, नॉन मैनेजर सीसी में टॉप 8 पर आ गया। जोरदार ताली इसके लिए। अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, अब तक की, कि एक टाइल्स की शॉप में काम करने वाला लेबर, नौकर, जो 7,000 रुपए महीना कमाया करता था, इस प्लेटफॉर्म ने, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने उसको सोअरिंग मैनेजर बना दिया। दोस्तों
जब मैनेजर किया तो देखा कि और भी इंसेंटिव्स कंपनी देते हैं। मैनेजर रिट्रीट, जब से मैनेजर बना हूं तब से लगातार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करते आ रहा हूं। ये बीच की फोटो बड़ी स्पेशल है, मेरे पापा है, एक बार प्लीज जोरदार इनके लिए ताली हो जाए। बड़ी स्पेशल है। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखी, ना छाव देखा, ना बारिश देखी, ना पानी देखा। बट इतनी मेहनत करने के बाद वो कभी भी किसी 5 स्टार होटल में स्टे नहीं किए थे, कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे थे। मेरा सपना था, मैंने देखा था कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा को मैनेजर रिट्रीट पे ले जाते हैं। उस टाइम पे सपना देखा था और पहली बार अपने पापा को फ्लाइट में बिठाया। और ये मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। देखा, सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी इस चीज से। उसके बाद प्लीज जोरदार ताली हो जाए मेरी फैमिली के लिए। आज मेरे को फॉरएवर करते हुए लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं और पहली बार इन 5 सालों की जर्नी में मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों साथ में आए हुए और ये सामने बैठे हुए वीवीआईपी में। जोरदार ताली हो जाए। एक बार खड़े हो जाओ मम्मी पापा प्लीज। मेरे मम्मी पापा दे आर वेरी हैप्पी नाउ आई थिंक। यार मैं आपसे तालियां बजवा रहा हूं लेकिन ये वो स्लाइड है जिनके बिना मेरा यहां तक आना नामुमकिन था। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज इतनी जोर से तालियां बजाना इन सबके लिए कि ये पूरा स्टेडियम मिल जाए। बिगेस्ट थैंक यू, बिगेस्ट थैंक यू टू माय ब्रदर नयन जोगवानी, मिस्टर कृष्णन तरंग अरोड़ा। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। रोहित अरोड़ा मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने मुझे बताया है, हर गलती पे समझाया है। प्लीज प्लीज जोरदार इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। मिस्टर रवि राजपूत, जिनको मैंने पूछा था कि स्टेज पे आने के लिए क्या करना होगा, उन्होंने मुझे बोला था सोरिंग मैनेजर। शायद उस टाइम पे वो ना बोलते तो आज मैं यहां पे ना होता। प्लीज इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, बीच में ही खड़े। 3 टिप दोस्तों मैं देना चाहूंगा अपनी लाइफ की आपको। 3 टिप ऐसी टिप्स है, इन 3 टिप्स को यूज करके आप बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। पहले, ऑलवेज 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 रिमेंबर योर व्हाई। ऑलवेज रिमेंबर योर व्हाई कि आप क्यों फॉरएवर करना चाहते हो, क्यों कामयाब होना चाहते हो। सेकंड चीज, अपने इसी वक्त या इस हॉल से जाने के बाद फॉरएवर के अगले 3 साल प्लान कर लेना कि आने वाले 3 साल में फॉरएवर में क्या क्या अचीव करना है। तीसरा, गेट रेडी टू फेस एवरी चैलेंज, क्योंकि कामयाबी की राह में जब भी निकलोगे सबसे पहली जंग कुदरत से होगी और कुदरत टेस्ट करेगी। झुकना नहीं है, लड़ना है। चौथी एक और चीज अपने साइड से देना चाहूंगा, ऑलवेज सपोर्ट योर टीम। मैंने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करा है, अपने मैनेजर्स को बहुत सपोर्ट करा है। जितने लोग मेरी फ्रंट में आके ज्वाइन हुए हैं, जितने लोगों ने मेहनत करी है, हाथ पकड़ा था उसी दिन कसम खाई थी कि जो मेरे साथ मेहनत करेगा उसको मैनेजर जरूर बनाऊंगा। एक एक बंदे को पकड़ के टीम में बिठाया, ऑफिस में बिठाया, एक एक बंदे के लेवल के लिए लग के काम कराए, लग के सपोर्ट कराए, ताकि पता लग गया था कि ये वो बिजनेस है, खुद आगे जाने का बिजनेस नहीं है। जो बंदा आपके साथ आके ज्वाइन हो रहा है उसको अगर आप आगे लेके जाते हो, उसको अगर आप आगे लेके जाते हो तो डेफिनेटली आप फॉरएवर में बहुत आगे बढ़ोगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पे जो मैनेजर बनना चाहते हैं? आप सब लोगों ने प्लीज एक बार खड़े हो जाना है 1 सेकंड के लिए और मेरे साथ आपने मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। I will do it! I will do it! I will do it! I will do it! थैंक यू सो मच दोस्तों। प्रवीण सोलंकी यार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।